नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, प्रोग्राम बीए बीएड 4 सेम, कोर्स स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, सेशन इवैल्यूएशन ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, भारत में राज्य प्रशासन का विकास। भारत में राज्य प्रशासन का वर्तमान स्वरूप ब्रिटिश शासन से शुरू हुआ और उस समय ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में हुआ करता था। राजस्थान सहित कुछ अन्य प्रांतों में राज्य प्रशासन की अवधारणा स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई। राज्य प्रशासन के विकास को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्राचीन तथा मध्यकाल, एंशिएंट एंड मेडिवल एरा। भारत में प्रांतीय सरकार का आधुनिक स्वरूप ब्रिटिश काल की देन है। प्राचीन काल में आज की तरह संघ के अधीन राज्यों का समूह नहीं हुआ करता था। उस समय कुछ राजाओं का राज्य बहुत बड़ा होता था। भारत में अन्य देशों की भांति राजतंत्र ही पाया गया। राजा का चयन उस समय वरिष्ठ और धनी नागरिकों तथा राज परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जाता था। आम जनता द्वारा राजा का चयन उस समय नहीं होता था, इसलिए संपूर्ण गणतंत्रात्मक व्यवस्था उस समय नहीं थी। प्राचीन और मध्यकाल के शासन प्रशासन की अर्थात राज्य प्रशासन की कुछ विशेषताएं थी, जैसे यह आज के समान अधिकार संपन्न और सुसंगठित नहीं हुआ करता था। दूसरा, केंद्रीय सत्ता के आदेशों को क्रियान्वित करना इसका मुख्य कार्य था। तीसरा, राज्य प्रशासन के पास अलग सत्ता और कर्मचारी तंत्र नहीं हुआ करता था। चौथा, राज्य प्रशासन केवल आवश्यकता के समय निर्मित हुआ करता था, जैसे गुप्त काल और मुगल काल के समय। राज्य प्रशासन का मुखिया केंद्रीय प्रशासन का विश्वासपात्र व्यक्ति हुआ करता था, जो केवल राजा के प्रति ही उत्तरदायी हुआ करता था। इसके अलावा ग्रामीण जनता और केंद्रीय प्रशासन के बीच कड़ी का कार्य करने में राज्य प्रशासन आवश्यक माना जाता था। इसके बाद दूसरा काल है ब्रिटिश काल, ब्रिटिश एरा। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन के समय मुगल शासन व्यवस्था थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अधिकांश जो सूबे थे वो स्वतंत्र राज्य बनने लगे। प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों में विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेज अब धीरे धीरे भारत में अपना राज्य बढ़ाने लगे। ब्रिटिश काल में राज्य प्रशासन निम्न चरणों में बटा हुआ था, जिसमें पहला 1726 के राजलेख के माध्यम से कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों के गवर्नर और उसकी परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। दूसरे पॉइंट में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक सुनिश्चित शासन पद्धति का सूत्रपात हुआ। इस एक्ट के द्वारा पंजाब प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। अगला पॉइंट 1774 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यकलाप पृथक किए गए। इसके बाद 1833 के राजलेख के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके बाद
1853 के अधिनियम में संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना का उपबंध किया गया और इसमें 12 सदस्य रखे गए थे। इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद ने 1858 के भारत सरकार अधिनियम से भारत का शासन कंपनी के हाथों से छीनकर ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। इसके बाद 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, के द्वारा पुनः विधान सभाओं की सदस्य संख्या बढ़ाई गई। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा शासन तथा प्रशासन को अधिक व्यवहारिक तथा उत्तरदायी बनाया गया। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद आफ्टर फ्रीडम राज्य प्रशासन का कैसे विकास हुआ। स्वतंत्रता के समय हमारा देश राजनीतिक दृष्टि से दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग तो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन था तथा दूसरा भाग भारतीय रियासतों अथवा रजवाड़ों का था, जहां अपनी अपनी तरह की प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलती थीं। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त होते ही संपूर्ण भारत के एकीकरण को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संभव कर दिखाया। अब देखिए, शुरू में स्वतंत्र भारत के राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। श्रेणी क, इस श्रेणी में वे राज्य रखे गए जो ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रह चुके थे। ब्रिटिश भारत के इस राज्यों में बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, असम आदि सम्मिलित थे। इन राज्यों में 216 देशी रियासतें भी शामिल की गईं। श्रेणी ख, यह श्रेणी देशी रियासतों के लिए थी जो प्रत्यक्ष ब्रिटिश भारत में सम्मिलित नहीं थी। कुल 275 देशी रियासतों को मिलाकर कुछ प्रांतों का निर्माण किया गया। श्रेणी ग, केंद्र शासित प्रदेशों को श्रेणी ग व घ में रखा गया। श्रेणी घ में बड़ी रियासतें जैसे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, विंध्याचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और त्रिपुरा को शामिल किया गया। इसके बाद श्रेणी घ, इसमें केंद्र शासित तथा छोटे प्रदेश दिल्ली और अंडमान निकोबार को रखा गया। अब बात करते हैं राज्यों के पुनर्गठन को लेकर, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। देखिए, भारत में राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कुछ समितियां बनाई गई, कुछ कमेटियां बनाई गई, जैसे मॉनफोर्ड रिपोर्ट 1918-19, दूसरी मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928, भारतीय संवैधानिक आयोग 1930 और ओडोनिल आयोग 1931। इसके अलावा और भी समितियां थीं। तो इन सभी समितियों ने मिलकर राज्य के पुनर्गठन से संबंधित अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत की। भारत में राज्यों की वर्तमान स्थिति पर अगर बात करें तो भारत के राज्य अभी कुल 28 हैं। पहले 29 थे तेलंगाना बनने के बाद, परंतु जम्मू कश्मीर में वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने संशोधन करके इसमें पुनः 28 कर दिए और जो जम्मू कश्मीर है उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया। तो भारत में वर्तमान समय में 28 तो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश जो पहले 7 हुआ करते थे अब 9 हो गए हैं। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये शामिल कर दिए गए 2, और पहले 7 थे। 7 में दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन दीप, पुडुचेरी और चंडीगढ़, ये 7 थे। और 7 में 2 और जोड़ दिए, कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो अब टोटल कितने बन गए? 9 केंद्र शासित प्रदेश, और राज्य कितने रहे? 28। तो ये अपने राज्य के विकास से संबंधित बातें थी। यह सेशन डिजिटल वर्जन
2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।